तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो डेडिकेटेड है वो है एस फिंकी के लिए। आपके आईडी में यही नाम शो हो रहा है, बाकी आपका कोई अच्छा सा नाम तो होगा पर आईडी में वही शो कर रहा है, तो मैं आपको एस फिंकी करके ही बुला रही हूँ। तो अभी बाल शैम्पू कर रहे हैं और एक बाल्टी पानी में बाल शैम्पू अच्छे से हो जाता है और ऊपर से पानी बच भी जाता है, क्योंकि हमारे इधर पानी की थोड़ी किल्लत है। तो जितना कम पानी यूज़ करें वही अच्छा है, और एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करते, जितना में हो जाता है उतना में। तो ये हम लोग का बाल धोना हो गया। तो अभी इसको पंखे में ड्राई करेंगे बालों को। तो ऐसे टॉवल से अच्छे से पोंछ लेते हैं पहले, और उसके बाद पंखे के सामने बैठे रहेंगे तो बाल जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो आपने जैसा चैलेंज दिया था, फर्स्ट है जो बालों को वॉश करना है और सेकंड में पंखे के सामने ड्राई करना है। देन उसके बाद आधे सूखे बालों में ऑयलिंग करनी है और उसके बाद स्लीक ब्रेड बनाना है। तो फर्स्ट हेयर वॉश कर लिए और अभी सेकंड हेयर ड्राई कर लेंगे। तो बालों को ऐसे जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ऐसे पोंछ के निकाल लिए और अभी पंखे के सामने हल्का बालों को सुखा लेंगे। तो हेयर आधे ड्राई हैं और आधे गीले हैं, तो ऐसे में हेयर ऑयल अप्लाई करना था, इसलिए पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिमांड था कि ज़्यादा ऑयल लगाना है, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि रूम में बेबी सोए रहते हैं, उसको देखते हुए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसलिए जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो साइलेंट में, और उसके बाद वॉइस ओवर करके वीडियो को कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो अच्छे से हम बालों में हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं। तो इस फिंकी आपने बहुत पहले ही ये चैलेंज आपने दिया था, तो मुझे पूरा करने में बहुत ही लंबा टाइम लग गया, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, क्योंकि मैं ब्लाउज सिलने में बिज़ी थी। तो वो पूरा हो गया है, तो आज आपका चैलेंज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो स्लिक ब्रेड बनाने के लिए ऐसे महीन जो कंघी होती है ना, उसी से कैसे कंघी कर लेते हैं, तो बाल बहुत सामने सामने से कंघी हो जाते हैं। जैसे जो बड़े दांतों वाली कंघी होती है उससे दूर दूर होता है, तो ऐसे में प्लेन टाइप का थोड़ा दिखता है। तो ऐसे 3 सेक्शन कर लेंगे और उसके बाद ब्रेड बनाते जाएंगे। तो ये हेयर स्टाइल जो है ना, मैंने बहुत पहले किया था और बहुत टाइम के बाद अभी कर रहे, क्योंकि शादी के बाद क्या है ना, काम रहता है ज़्यादा, तो जूड़ा ही करते थे। तो अभी काम भी निपटा लेते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है, इसलिए ब्लॉगिंग करने को भी मिल जाता है। तो ऐसा हेयर स्टाइल हम लोग ज़्यादातर कॉलेज के टाइम में बनाते थे, जब घर में रहते थे। कॉलेज में तो एक से एक हेयर स्टाइल करके जाते थे, क्योंकि हम लोग के टाइम में ना रूल नहीं था, स्कूल तक ही रूल था, और कॉलेज में जैसा भी हेयर स्टाइल करके जाना हो जा सकते हैं। इसलिए एक से एक हेयर स्टाइल करते थे और घर में ऐसे बालों को समेट के रखते थे। तो आपने जो ये हेयर स्टाइल का चैलेंज दिया ना, उसमें मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए कि कैसे हम लोग ऐसे घर में हेयर स्टाइल बना के रखते थे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें लास्ट में हम लोग रबर बैंड से सिक्योर कर लेते हैं बालों को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हेयर स्टाइल, और ये बहुत ही समेटा हुआ दिखता है, मतलब बाल इधर उधर बिखरे नहीं होते, बिखरे मतलब क्या, जुल्फ़े भी नहीं निकलते हैं, ऐसे ऑयल से पूरा चिपका लेते हैं। हेयर ऑयल थोड़ा कम हो गया लगता है, तो उसमें क्या है ना, हम हाथ में लेकर फिर दोबारा से लगा ले रहे हैं। तो ऐसे ऊपर ऊपर से ऑयल अप्लाई कर ले रहे हैं, ताकि जैसे बाल में ज़्यादा ऑयल दिखे। ऐसे तो बालों में अच्छे से लगाए थे, फिर भी मतलब थोड़ा कम लग रहा था, तो ज़्यादा से लगा दिया। तो मेन कंघी से ऐसे जो गैप थोड़ा दिखना ना, उसको भी थोड़ा ऐसे कंघी कर लेते हैं। तो ऐसे कंघी करने के बाद बालों को सिक्योर कर लेंगे क्लिप से, क्योंकि आदत हो गया है, बिना क्लिप लगाया तो मतलब हेयर स्टाइल हो गई नहीं, तो क्लिप से हम सिक्योर कर ले रहे हैं। जो ऐसे करके जो कंघी करते हैं ना, फिर बाद में यहाँ पर बिगड़ जाता है, तो जब क्लिप कर देते हैं तो छुप जाता है।
तो देख सकते हैं ये हम लोग का हेयर स्टाइल हो गया है कंप्लीट। तो थोड़ा धूप में भी निकल के देख ले रहे हैं, बाल बहुत ही शाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।